चंद पैसे के लालच में आकर, चंद पैसे के अनुकूल होकर इंसान न जाने कितने ऐसे काम कर जाता है जिसका खामियाजा उसको दर्दनाक तौर पर आगे भुगतना पड़ता है। चाहे हम अच्छा करें तो हमको अच्छा मिलेगा, चाहे हम बुरा करें तो हमको बुरा मिलेगा। आज की ये कहानी ऐसी ही एक युवती पर आधारित है। नमस्कार, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक युवती जिसका नाम काल्पनिक तौर पर हमने पूजा दिया है। पूजा की ये कहानी है। आर्थिक तंगी से इसका परिवार जूझ रहा था क्योंकि परिवार में इसके जो फादर थे, इसके जो पिता थे, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये लड़की परिवार में बड़ी थी, इस लिहाजे से इस पर घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। इसको समस्या आने लगी थी, परेशानियों से ये जूझ रही थी। परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। काम की तलाश में, चंद पैसों की चाहत में ये लड़की अपने ही एक पूर्व की फ्रेंड से बात करती है। बात करने के बाद पश्चिम बंगाल से ये लड़की दिल्ली जैसे महानगर में आ जाती है, जहां पर ये जो लड़का था, इसका जो फ्रेंड था, ये पूजा को एक नौकरी पर रख देता है। सब कुछ ठीक था। कुछ दिन ये लड़की काम करती है। काम करने के बाद में चंद पैसे इस पर हो जाते हैं, लेकिन एकाएक ये लड़की नौकरी छोड़ देती है। दिखने में ये लड़की बेहद सुंदर थी। अपनी सुंदरता का यूज़ किस तरह किया जाता है, अब आगे की पूरे प्रकरण में समझते हैं। नौकरी इसने छोड़ दी, काम इसके पास में था नहीं। परिवार किस तरह से चले, परिवार के खर्चे किस तरह से पूरे हों। तो तब ये लड़की सोचती है कि क्यों ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे काम भी ना करना पड़े और पैसा भी अच्छे तौर पर आए। इसके जहन में एक सवाल आता है कि क्यों ना हम अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाकर किसी पैसे वाले व्यक्ति को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाएं और उससे अपने सारी ज़रूरतों को पूरा करवाएं, सारे पैसे को ले लें। तभी ये लड़की पास ही के रहने वाले एक लड़के के साथ प्यार का खेल खेलती है। दिमाग से ये शातिर थी, सुंदरता में भरपूर थी। पास ही का रहने वाला वो जो लड़का था, वो इसके जाल में फंस जाता है। देखते ही देखते ये लोग प्यार के प्रसंग में अच्छी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के को ये पता नहीं था कि जो चक्कर है, जो प्यार है, जो खेल है, ये सारा धोखा है, ये फरेब है, ये झूठ है। जिसके बाद ये लड़की जो थी आर्थिक तंगी से तो जूझ ही रही थी, तरह तरह के बहाने बनाकर इस लड़के से पैसे ऐंठना चालू कर देती है। आज मेरी माँ की तबीयत खराब है, आज मेरे भाई की फीस भरनी है, आज मेरे बहन की खर्चे में मुझे पैसे देने हैं। इस तरीके से इस लड़की ने एक आइडियोलॉजी तैयार करी कि किस तरीके से इस लड़के से पैसे निकलवाने हैं। होता क्या है, इसी बीच ये लड़की उस लड़के के सामने शादी की मांग करती है और शादी करने के बाद ये लड़की शादी के कुछ दिनों बाद तक के साथ रहती है। सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। फिर उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, किसी बहाने से, क्योंकि परिवार में सिर्फ एक उसकी माँ थी, बिजनेस अच्छा था और सारी संपत्ति जो थी उस लड़के के ही नाम थी। तो ये लड़की जो थी पूजा, ये सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेती है और नाम करवाने के बाद में उस लड़के के साथ आरोप लगाकर, उस लड़के पर फर्जी आरोप लगाकर उसको छोड़ देती है, उससे डिवोर्स ले लेती है और एक इसी तरह से, ठीक इसी प्रकार से एक और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग का खेल तैयार करती है। उसके साथ भी ऐसा ही करती है। फिर तीसरे के साथ में
इस तरह से कुल 4 लोगों के साथ में ये लड़की प्रेम प्रसंग का खेल खेलकर करोड़ों रुपए इकट्ठा करती है। करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के बाद में जब इसके पास में अच्छी खासी दौलत हो जाती है, अच्छा खासा पैसा हो जाता है, तो ये अपना घर मकान ले लेती है, अपना एक बिजनेस तैयार कर लेती है और बिजनेस को चलाती है। इसी बीच ये चौथे वाले को भी छोड़ देती है और इसी की कंपनी में रहने वाले एक शख्स से इसको सच्ची मोहब्बत हो जाती है। अब जो पूर्व में किए हैं वो जो बो रखा है वो तो काटना ही पड़ेगा। यही ईश्वर की विधा है, यही परंपरा है जो चली आ रही है सदियों से। उस लड़के से ये लड़की 5वीं शादी करती है। शादी करने के बाद में सारा ठीक था प्रकरण और जो कामकाज था वो तेजी से चलने लगता है। इनको एक बच्चा होता है। बच्चा देखते ही देखते युवा अवस्था तक पहुंच जाता है। इनकी भी उम्र, इनकी भी लाइफ धीरे धीरे करके आगे वृद्ध अवस्था तक आ जाती है। अब होता क्या है, यहां पर इस लड़की को कैंसर हो जाता है और जो इसका हस्बैंड था वो उसको टीवी की दिक्कत लगने लगती है और बच्चा जो इसका लड़का था वो युवावस्था में था, तो उसको लतें लग जाती हैं, लतें घेर लेती हैं। दारू की लत हो गई, स्मैक की हो गई, चरस की हो गई, तरह तरह के नशे जो हैं वो उसको घेर लेते हैं बुरी तरीके से। इधर इसका जो हस्बैंड था उसको टीबी की शिकायत थी और उधर वहीं इस लड़की को कैंसर का फर्स्ट स्टेज चालू हो गया था जिसकी भनक इसको नहीं थी। अब एक दिन क्या होता है कि जो इसका लड़का था वो लड़का पूरी तरह से नशे में चूर होकर बाइक लेकर जाता है और बाइक ले जाने के बाद में उसका एक्सीडेंट होता है। वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद में जब उसकी बॉडी को लाया जाता है, जब उसके शरीर को लाया जाता है, पार्थिव शरीर को, तब ये जो लड़की थी अब जो वृद्ध अवस्था में आ चुकी थी, तब ये सोचने पर मजबूर होती है कि मैंने क्या किया था, किसके साथ में किया था और ये जो सारी संपत्ति है ये मैंने किसके लिए इख्तियार करी। लेकिन अभी तक भी इसको ये भनक नहीं थी कि मेरे शरीर के अंदर भी कोई रोग बन रहा है। इसको चिंता थी कि मेरे साथ में जो मेरा हस्बैंड है वो ठीक हो जाए, लेकिन इसके शरीर में भी कैंसर जैसी महा दर्दनाक बीमारी जन्म ले चुकी थी। जो लड़का था वो गुजर चुका था एक्सीडेंट में, खत्म हो गया था वो। वहीं जब इसके पति को बीमारी हुई, ये चेकअप के लिए गई, चेकअप के लिए दिखाने लगी, तो इसके पति को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड की ज़रूरत जब पड़ती है तब डॉक्टर कहते हैं कि आप एक काम करो, आप अपना भी ब्लड टेस्ट करवाओ, हो सकता है कि आपका ब्लड इनका निकल आए और आप ही इनको ब्लड दे सको। तो जब ये लड़की अपना ब्लड सैंपल देती है तो ब्लड सैंपल देने के बाद में जब वो टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद में जब रिपोर्ट आती है तब इस बात की जानकारी इस लड़की को होती है कि तब इस बात की जानकारी डॉक्टर इस लड़की को देते हैं कि आप अपने हस्बैंड को ब्लड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपको थैलीसीमिया है, ब्लड कैंसर है। ये लड़की इतना सुनकर फवक के वहीं रोने लगती है और रोने के बाद में ये अपने हस्बैंड को नहीं बताती कि मेरे साथ में, मेरे ऊपर इस तरह की समस्या भी कोई आ चुकी है। कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद में इसका जो हस्बैंड था जिसको टीबी की शिकायत थी वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद में ये अकेली पड़ जाती है। जब ये अकेली पड़ जाती है तो इसका जो फर्स्ट स्टेज का जो कैंसर था
वो आज 4th या 3rd स्टेज पर आ चुका था और इसको प्रॉब्लम्स जो थी वो बढ़ चुकी थी काफ़ी हद तक। स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि ये चलने फिरने के लिए भी मोहताज हो जाती है। इसके पास में कोई नहीं था, इसकी करने वाला कोई नहीं था, इसकी केयर कोई नहीं कर सकता था, इसको देख कोई नहीं सकता था। इसके पास में पैसा था, लेकिन आज वो इस बात को सोचती है कि ये पैसा मेरा किस काम का, जो आज मेरी ही केयर में ना लग सके, मुझे ही कोई देखने वाला ना हो सके। जो और लोग होते हैं वो आते हैं, समय बिताते हैं, चले जाते हैं, और फिर उसके बाद में ये जो लड़की थी, जो औरत बन चुकी थी, जब एज उसकी हो गई थी, ये फिर से अकेली पड़ जाती है। होता ये है कि एक दिन ऐसा भी आता है कि इसके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और इसे कोई दवा देने वाला भी मौजूद नहीं। ज़्यादा दिनों तक पड़े रहने के चक्कर में, ज़्यादा दिनों तक लेटे रहने के चक्कर में इसके शरीर में भी कीड़े पड़ चुके थे। इसका शरीर भी पूरी तरीके से लग चुका था। तब इसके पास में एक पड़ोसन आती है और कहती है कि भगवान किसी को इतना कष्ट न दे, किसी को इतना दुख न दे। तब ये पूजा उस पड़ोसन से कहती है कि ये दुख नहीं है, ये मेरे ही किए कर्मों का फल है जो भगवान मुझे आज दे रहा है। पड़ोसन उसकी इतनी बात को सुनकर बड़ी चौंक जाती है और चौंकने के बाद में उससे पूछने की इच्छा जाहिर करती है कि ऐसा आखिर आप क्यों बोल रहे हैं। तब जो ये लड़की थी पूजा, ये कहती है उससे कि बहन, ऐसी पूरी कहानी थी। इन लोगों के साथ में मैंने फरेब किया, झूठ बोला, उनकी संपत्ति को अपने नाम करवाया, उन पर झूठे मुकदमे लगवा दिए, उनको अंदर बंद करवा दिया, उनको छोड़ दिया, उनको परिवार से अलग करवा दिया। तो आज उस गुनाह की सजा ईश्वर मुझे इस रूप में दे रहा है कि मेरा आज सब कुछ होने के बाद में भी मेरे पास कुछ नहीं है। पति को टीबी हुई, बेटा एक्सीडेंट में मरा, और आज इस औरत को भी कैंसर जैसी महा दर्दनाक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तड़पती है, सोचती है। वही पड़ोसन जो इसके पास में बैठी हुई थी वो उठकर चली जाती है और बोलती है कि तू अपने कर्मों का फल भुगत रही है, इसलिए हम में से भी कोई तेरे पास में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तूने दूसरों के साथ में गलत करा है। तो जब वो पड़ोसन चली जाती है, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद में ही इस औरत की डेथ हो जाती है और ये ख़त्म हो जाती है। जो पड़ोसी होते हैं वो इसको ले जाते हैं और ले जाने के बाद में इसका दाह संस्कार करते हैं, इसका क्रियाकर्म करते हैं। और इसी के पास में रहने वाला एक और नौकर जो बड़े दिनों से इसकी संपत्ति पर ताक लगाए बैठा था और ये सोच रहा था कि कब ये ख़त्म हो, कब ये एक्सपायर हो और मैं इसकी संपत्ति पर काबिज हो जाऊं। एक्सपायर होने के अगले ही दिन बाद में वो जो नौकर था वो पूरी तरीके से इसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो आज किसी दूसरे के साथ में कर रहे हैं वही भयंकर रूप लेकर कल हमारे साथ में, हमारे सामने खड़ा होगा। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और ऐसी कोई भी हलचल जो आपको लगे कि ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, कानून के अनुकूल नहीं है, प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है, इसकी सूचना आप अपने प्रशासन को दें, शासन को दें और खुद भी सतर्क रहें ऐसी प्रक्रियाओं से, ऐसी क्रियाओं से और ऐसे फर्जी हनी ट्रैपों से। अक्सर पैसे की चाहत में गुनाह तो कर जाते हैं, लेकिन जब उसकी भुगतने की बारी आती है तो सर पकड़ कर रोना पड़ता है।
तो ऐसा ना हो। आप भी किसी के साथ ऐसी कोई हरकत न करें जो अगर कल आपके ऊपर आए तो आपको बुरा लगे।